मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। क्या मतलब है इसका? अस्सलातु नमाज, आपको पता है, खैर बेहतर है। ये उर्दू में भी हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब वही है जो उर्दू में है। मिनन नौम, मिन आपको पता है से, और नौम किसे कहते हैं? नींद। नींद क्या है? नींद को हम कहते हैं कि आधी मौत है। सुबह जब हम उठते हैं तो भी जो दुआ पढ़ते हैं वो उसमें यही होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, कि हमें जिंदगी दी। हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें जिंदगी दी, क्योंकि नींद को आधी मौत कहा जाता है। तो हम जरा नींद और नमाज का थोड़ा सा देखते हैं, मुकाबला करते हैं क्या है उसमें, दोनों चीजें में क्या फर्क है। नींद क्या है? नींद को कहा गया है मौत के बराबर है। और नमाज क्या है? नमाज है असल जिंदगी। यानी नींद आधी मौत और नमाज जिंदगी। नमाज क्या है? अल्लाह की पुकार है, अल्लाह की दावत है। और नींद क्या है? हमारी नफ्स की पुकार है। नींद हमारे जिस्म के लिए राहत है, और नमाज किसके लिए राहत है? हमारी रूह के लिए। लेकिन फजर की जो वक्त की नींद है, वो तो अब साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि उस वो जिस्म के लिए मुजर सेहत है। उसका फायदा नहीं बल्कि उल्टा जिस्म को नुकसान होता है। और इसके बाद अकामत के कुछ इजाफी अल्फाज कहे जाते हैं मस्जिद में। वो क्या है? कद कामत सलाह, कद कामत सलाह। और इसका क्या मतलब है? कद का क्या मतलब है? कद का मतलब होता है अलबत्ता, यानी ऑलरेडी हो चुका, यानी कंफर्म बात हो चुकी है। अजान जो है वो ऐलान होती है इस बात का कि लोग मस्जिद की तरफ आए। ठीक है, वो इस बात के लिए दी जाती है कि ऐलान किया जाता है कि मस्जिद की तरफ आओ। और अकामत क्या होती है? वो मस्जिद के लोगों के लिए होती है कि अब आप रेडी हो जाए, नमाज खड़ी हो गई है, नमाज शुरू होने में। अब हम देखते हैं वुजू के पहले और बाद के अज़कार। वुजू से पहले हम क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबको पता है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। वुजू के बाद के दुआ की फजीलत हम देखते हैं क्या है। हदीस मुबारका है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई देहान से वुजू करे और फिर ये दुआ के लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल। तो आप खुद सोचें कि आप कहीं जाए, किसी बहुत ह्यूज किसी मॉल में जाए, और उसमें होता है ना कि एक दरवाजे से एंट्रेंस है, एक से एग्जिट है, और सारे दरवाजे ओपन नहीं होते। लेकिन आपको कहा जाए कि नहीं, आप जो है ना, आप आप किसी भी दरवाजे से एंटर हो सकते, जितने भी यहाँ दरवाजे। तो आप सोचिए क्यामत वाले दिन ये ऐलान हो कि आप जो हैं, आपका नाम लेके ऐलान किया जाए कि आप जन्नत के किसी भी दरवाजे से दाखिल हो जाए। ये पता है ना आपको कि जन्नत का हर दरवाजा मुख्तस है खास लोगों के लिए। जैसे रोजेदार के लिए खास दरवाजा है बाबुर रयान, उसमें से सिर्फ रोजेदार दाखिल हो सकेंगे। तो आप सोचें कि अल्लाह ताला का फरिश्ते ऐलान कर रहे हैं कि आप जो हैं वो ये दुआ पढ़ने की वजह से, जब हम सीखने जा रहे हैं, वो दुआ पढ़ने की वजह से आपको इख्तियार है, आप जन्नत के किसी भी दरवाजे से एंटर। वो जो जैसे टूल प्लाजा पे जाओ तो रश नहीं लगा होता, लेकिन आप कहीं से भी एंटर हो सकते हो, किसी भी लाइन में आप जा सकते हो, किसी भी दरवाजे से एंटर हो जाओ। तो कितनी बड़ी बात है ये, एक दफा जरा आप इमेजिन करके सोचिए। अब वो दुआ क्या है, आए हम देखते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के। इसकी तशरीह क्योंकि हम कर चुके हैं तो हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे। आगे क्या है? वहदहू ला शरीक लह, वहदहू ला शरीका लहू। वहदहू का क्या मतलब है? अब आप अगर इशारा करें, देखें हम हु कौन सा है, इसको अलग अगर हम करें, हु क्या है, हम पढ़ चुके हैं ना, वो। ठीक है, क्या है? वो अकेला। और ये किससे निकला है? वाहदा, वाहिद से। वाहिद क्या होता है? एक। अहद, अहद का मतलब भी एक, तौहीद, एक मानना। ठीक है, ये सब अल्फाज इसी से निकले हैं। ला, ला का मतलब आप पढ़ चुके हैं। ला का क्या मतलब है? नहीं। फिर है शरीक, शरीक वही है जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, कोई शरीक नहीं, कोई पार्टनर नहीं, कोई हिस्सेदार नहीं। ठीक है।
और शरीक जो है वो वाहिद है, और उसकी जो जमा है वो है शुरका। और ये सब अल्फाज इसी से आए हैं, शरीक, शुरका, शिरक, मुशरिक। मतलब शिरक क्या, जो अल्लाह का हिस्सेदार बना लेता है। मुशरिक जो शिरक करने वाला। लहू, लहू उसका या उसके लिए, ये हमने पूरा टेबल किया था ना, लहू, लहुम, लका, ली, लना, लकुम, लना। ठीक है, ये वहीं से आया है। अब आप देखिए कि वहदानियत का हम इकरार कितनी बार कर रहे हैं। 3 बार वहदानियत का हम इकरार कर रहे हैं। कैसे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई इलाह सिवाय अल्लाह के। वहदहू, एक है वो। ला शरीक, नहीं है कोई शरीक। अब 3 दफा हमने वहदानियत का इकरार किया, तो इसका क्या मतलब है? हम शिर्क से मुकम्मल बेजारी का इजहार कर रहे हैं। शिर्क को अल्लाह ताला ऐसा गुनाह है जो कभी माफ नहीं होगा। हर गुनाह माफ हो जाएगा लेकिन शिर्क माफ नहीं होगा। शिर्क करने वाला कभी जन्नत में नहीं जा सकता। शिर्क की इस जो खतरनाकी है ना, इसको जहन में रखें और उस एहसास और तसव्वुर के साथ पढ़ें कि वहदहू ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व अशहदु, और अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। अन्ना पढ़ चुके हैं। अन्ना का क्या मतलब था? के मुहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु, ये नया लफ्ज है हमारे लिए। अब्दुहु, ये देखिए ये इशारा क्या होगा? अब्द कहते हैं बंदे को। नाम होता है ना अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। तो अब्द का मतलब होता है बंदा। हु, उसका। अब्दुहु, उसके बंदे। उसके यहाँ किसके लिए है? हु किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? अल्लाह ताला के लिए। ठीक है, ये देखिए आगे इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं। अब्द, अब्द अलग है, और हु उसका, बंदा उसका, यानी अल्लाह ताला। अब्द जो है वो वाहिद है, जमा इसकी इबाद है। इबाद भी आपको पता है नाम होता है ये। व रसूलुहु, वा का मतलब आपको पता है, और रसूलुहु ये भी इसी के, उसका, उसके रसूल। ठीक है, यानी अल्लाह ताला की तरफ इशारा है, उसके रसूल। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं और उसके रसूल हैं। अब्दुहु का लफ्ज का इजाफा क्यों है यहाँ पर? ये बात जरा गौर करने वाली है कि अब्दू का इजाफा क्यों किया गया। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया जा रहा है अल्लाह की तरफ से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के गुलाम हैं। और वो गलत काम ना करना जो पिछली उम्मतों ने किया। क्या किया कि नबी की इतनी तारीफ की, इतनी तारीफ की कि उसको या तो अल्लाह के बराबर बना दिया या फिर अल्लाह का बेटा बना दिया, यानी अल्लाह का शरीक बना दिया। तो ये गलती नहीं करनी, और इस बात की हम गवाही दे रहे हैं इधर कि वशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, उसके बंदे हैं, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। तो ये अल्फाज जब हम दोहराते हैं तो क्या होता है? शिर्क का दरवाजा मुकम्मल तौर पे हम बंद कर देते हैं। अब ये दुआ आती है आगे। दुआ का बकिया हिस्सा है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा क्या है? ये एक ही वर्ड है, ये याद रखें, ये एक वर्ड है, इसके टुकड़े नहीं होंगे। अल्लाह और हुम्मा अलग नहीं होगा। जब भी आप देखें अल्लाहुम्मा का वर्ड, ये एक ही वर्ड है। ठीक है, ए अल्लाह इसका मतलब है। इजअलनी, अब इजअलनी कैसे बना ये भी इंशाल्लाह इस कोर्स में एंड पे हम जाके सीख लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि देखें वहां पे मैंने आपको कहा था कि इसी कोर्स में हम ये सीखेंगे। इजअलनी, अब आप कहेंगे इज कैसे है, तो ये हम इसी कोर्स में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम वैसे इसको जोड़ के पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा जअलनी। लेकिन अगर अलग पढ़ेंगे तो होगा इजअलनी। ये देखें यहाँ पे टुकड़े भी हुए हुए हैं, 2 टुकड़े हो रहे हैं। इजअल, इजअल का मतलब है बना दे, ऑर्डर किया जाता है ना, ये जैसे रिक्वेस्ट की जाती है। इजअल, बना दे। नी, नी मुझे। ठीक है, ये साइन होगा इजअलनी, बना दे मुझे। मिनत तव्वाबीना, मिन का मतलब आपको पता है से, तव्वाबीन। अच्छा, अब तव्वाबीन अगर देखें हम इसके स्ट्रक्चर को तो क्या आपको नजर आ रहा है? क्या है ये? कौन बताएगा मुझे? तव्वाबीन क्या है? जमा। देखने से क्या? जी, जमा। जी, जमा कैसे पता चला आपको? बिल्कुल सही बताया। कैसे पता चला?
आखिर पे ये इसमें नून है। वेरी गुड। और एक और बात भी हमें इसको देख के पता चलती है, इसके स्ट्रक्चर को खाली अगर हमें मतलब नहीं भी पता तो फौरन देखते ही हमें एक बात तो ये पता चल गई कि ये जमा है। दूसरी, जी सिस्टर हफ्सा आप बताइए, आपने हैंड रेस किया। जी सिस्टर हफ्सा, आवाज नहीं आ रही आपकी। अलिफ लाम। अलिफ लाम है तो अलिफ लाम किसको शो कर रहा है, किस बात को शो कर रहा है, हाँ, उसकी कौन। खास सिर्फ को खास इसम है। बिल्कुल खास, बिल्कुल इसम है, इसम है ये। देखते ही हमें पता चला ये इसम है और क्या है, जमा है। अलिफ लाम से हमें पता चला ये इसम है, या नून से पता चला ये जमा, इसम की जमा है। तो क्या है ये, खूब तौबा करने वालों में से। ठीक है। और कैसे तवाबीन कैसे बना, देखिए ताबा एक है लफ्ज ताबा, ताबा का मतलब है पलटा, वो पलटा। तायब, तायब किसे कहते हैं, पलटने वाले को। ठीक है। और तवाब, तवाब को है बार बार पलटने वाला। अब जब इंसान तौबा करता है तो वो क्या करता है, अल्लाह की तरफ पलटता है ना। तो इंसान है, इंसान वापस फिर वही गुनाह कर लेता है, फिर तौबा करता है, फिर पलटता है, फिर तौबा करता है, फिर पलटता है, गुनाह करता है, तौबा करता है, फिर पलटता है। तो क्या करता है वो, बार बार पलटता है, अल्लाह की तरफ पलटता है। तो इसलिए तवाबीन, तवाब का वैसे लफ्जी मतलब ये है बार बार पलटने वाला। और यहाँ पे हम कहेंगे खूब तौबा करने वाला। ठीक है, क्योंकि जो तौबा करते हैं वो अल्लाह की तरफ ही पलटता है। वजअलनी, वजअलनी और बना दे मुझे, मिनल मुतत्तहिरीन, पाक साफ रहने वालों में से। ठीक है। अच्छा, हम पहले इसको देख लेते हैं, इंसान बार बार तौबा करने की तरगीब। क्योंकि इंसान क्या करता है, गलतियों का पुतला, इंसान बार बार गलती करता है और बार बार वो तौबा करता है। लेकिन तौबा की कुछ शराइत है, वो क्या है, इस यकीन के साथ तौबा करे एक तो कि अल्लाह ताला तौबा कबूल करेंगे, अल्लाह ताला हमें माफ करेंगे। लेकिन उसकी कुछ शराइत है, तौबा कर किस तरह से की जाए। सबसे पहले तो एतराफ किया जाए गलती का। ठीक है, जो गुनाह किया है, जो गलती की है, उसका एतराफ किया जाए, उस पर शर्मिंदा हुआ जाए। तीसरा, उसको दोबारा ना करने का अज़म किया जाए। कर देते हैं हम दोबारा गलती, लेकिन जब तौबा करें तो यही अज़म करें कि हम दोबारा ये काम नहीं करेंगे। चौथा, जिसका हक मारा है उसको लौटाने का भी अज़म करें। ये नहीं तौबा कर ली और जो माल किसी का हड़प किया तो वो देना नहीं है, बस तौबा कर ली काफी, अल्लाह माफ करेगा, नहीं। जो गलत काम किसी के साथ ज्यादती की है, किसी का माल हड़प किया है, किसी का हक मारा है, तो वो हमने वापस भी करना है। और आखिर में क्या, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जबान से तौबा की अदाई। सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया और जबान से तौबा की नहीं, तो उसका भी कोई फायदा है नहीं। तो जबान से तौबा की अदायगी बहुत जरूरी है, यानी इस्तगफार, कसरत से इस्तगफार करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 100 बार इस्तगफार करते थे कम से कम। तो हमें भी अपनी आदत बनानी चाहिए कि हम कम से कम 100 बार इस्तगफार करें। वजअलनी और बना दे मुझे, वजअलनी और बना दे मुझे, मिनल मुतत्तहिरीन, किन लोगों में से, पाक। आप सबको पता है, बचपन से हम सुनते आए हैं, लिबास पाक नहीं तो फिर आपको पता है कि नमाज भी नहीं होती। अकीदे की पाक, सब कुछ पाक हो और आपका अकीदा पाक ना हो, अकायद में आपके नापाकी हो या अकायद में कुछ मिलावट हो, तो फिर क्या होगा, तब भी तौबा कबूल नहीं होगी। और ख्यालात की पाकी, ख्यालात की पाकी से क्या मुराद है, कौन बताएगा। ख्यालात की पाकी से क्या मुराद है, जी सिस्टर अमन आप बताइए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सिस्टर अमन, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। जी ख्यालात की पाकी से मुराद ये है कि जैसे शैतान अक्सर हमारे दिमागों में अजीब उल्टे ख्यालात डालता है, गलत कामों की तरफ हमें लेके जाता है। इससे मीन्स हमने इन बिल्कुल, ख्यालों से बचना है। बिल्कुल उनको खुशनुमा दिखाता है ना हमें,
खुशनुमा करके दिखाता है, गुनाह के कामों को खुशनुमा करके दिखाता है, और ये भी कहता है खैर है, एक दफा करने से कुछ नहीं होता, खैर है खैर है। ख्यालात की पाकी। जी सिस्टर हवायदा आप बताइए। बहुत अच्छा बताया सिस्टर अमन आपने। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम, यही है वालेकुम इसका सलाम। आंसर के ख्यालात में हम किसी के बारे में गलत ना सोच रहे हो, कोई गुनाह के बारे में ना सोच रहे हो, दिमाग में कोई गलत चीज की तरफ ध्यान ना जा रहा हो, सारा ध्यान अल्लाह की तरफ, नमाज की तरफ होना चाहिए। बिल्कुल आम तौर पे भी, सवाए नमाज के अलावा भी ना, ख्यालात की जी पाकी ये भी है कि आप लोगों के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग करें। जी हमारा बहुत ये आदत है कि हम नेगेटिव थिंकिंग बहुत करते हैं। ठीक है, नेगेटिव जी थिंकिंग किस तरह से कहते हैं कि अगर कोई आपके साथ लगे कि कुछ भी अमल किसी ने किया है तो उसके लिए 70 आप उसको गुंजाइश दो कि हो सकता है ये बात हो सकता है ये बात हो सकता है ये हुआ हो, वो 70 उसको गुंजाइश दो कि वो ऐसा गलत गलत तरफ ना लेके जाए, उसको पॉजिटिव वे में लेके आए। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, नहीं उसका तो मतलब ही ये था, उसने हमारा हाल इस तरह नहीं पूछा, उसने तो गलत तरीके से पूछा और टॉन्ट कर रहा था, वो ये कर रहा था। हम नेगेटिव में चले जाते हैं ना, और कहते हैं कुछ गुमान जो होते हैं वो कबीरा गुनाह होते हैं। गुमान अपना अच्छा रखना चाहिए हर एक के लिए। तो ख्यालात की पाकी में ये चीजें भी आ जाती हैं। जज़ाकल्लाह खैर, आप दोनों सिस्टर ने बहुत अच्छा बताया। आप ये तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। जी कौन पढ़ेगा ये वाली दुआ? हम इतना पढ़ते हैं ना ताकि आज ही हमें ये याद हो जाए, और मगरिब का जब हम वुजू करें तो हमने फिर ये दुआ पढ़नी है, ताकि क्या हो, जन्नत के हर दरवाजे से हम दाखिल हो सके। जी कौन पढ़ेगा? दो हाथ। सिस्टर फाइजा सिद्दीकी आप पढ़िए, फिर उसके बाद सिस्टर साइमा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ट्रांसलेट ट्रांसलेट भी करें ना, ताकि हमें इसका मतलब भी अच्छी तरह याद हो जाए। ए अल्लाह मुझे बना दे खूब तौबा करने वालों में से, और मुझे बना दे पाक साफ रहने वालों में से। वेरी गुड जी। सिस्टर साइमा आप पढ़िए एक दफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुत्तहरीन। ए अल्लाह मुझे बना दे खूब मुतत्तहिरीन, तौबा करने वाला। मुतत्तहिरीन, ता मुत्तहिर है और फिर तो है। ठीक है, मुतत्तहिरीन। मुत्तहिरीन। वेरी गुड जी। तर्जुमा भी और करिए। ए अल्लाह ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वाला, मतलब खूब तौबा करने वालों में से, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। वेरी गुड जी। सिस्टर हवायदा आप भी पढ़िए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ए अल्लाह बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। वेरी गुड, शाबाश। जी अच्छा, सिस्टर हवायदा ने तो पढ़ लिया। अब इंशाल्लाह हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे पढ़ना ही नहीं है, हमने प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, आप लोग कहीं पे भी ये लिख के लगा लें, ताकि आपको ये अगले वीक में जब आप लोग बैठे तो आपको ये याद हो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, 1 मिनट हम लेते हैं इसके दरमियान में। एवरीथिंग इज क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? गुड। आप सबको 6B का पेज नजर आ रहा है? काइंडली जी आ कोई रहा है। एक, ओके जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट बी अच्छा, हम अभी स्टार्ट आपकी सिर्फ करते हैं। पीडीएफ फाइल शो हो रही हैं और पेज नहीं ओपन हुआ। पेज ओपन नहीं हुआ?
नहीं। ओके। अब शो हो रहा है? जी अब आप बिल्कुल। लोगों को ग्रामर का पेज शो हो रहा है? ओके। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रामर के पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? हरूफे जर ही पढ़ेंगे। 3 नए जर हम पढ़ेंगे, बी पी आर। देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। कलमे की इकसाम हम पढ़ चुके हैं। इसम, फेल, हर्फ। इसम क्या है? आपको मालूम है किसी चीज जगह का नाम या उसकी सिफ्त। और पहचान क्या है? अल, दो पेश, दो जबर, दो जेर, वाव नून, या नून और अलिफ्ता। फेल अभी हम नहीं पढ़ रहे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। हर्फ हम पढ़ रहे हैं। वो क्या है? जो इसमों और फेलों को आपस में मिलाए उसको क्या कहते हैं? हर्फ कहते हैं। और एक और डेफिनेशन मैंने बताई थी, कौन बताएगा वो? इसके अलावा एक और डेफिनेशन भी थी। जी सिस्टर इरसा, आप बताइए। अगर कहीं भी किसी भी जगह पे अगर कोई लफ्ज इसम या फेल नहीं है तो वो यकीनन हरफ है। बिल्कुल। एक और बिल्कुल सही बताया सिस्टर इरसा ने कि या तो इसम होगा या फेल होगा। तीसरी चीज जो है वो हर्फ है। ठीक है, अगर इसम नहीं है, फेल नहीं है, तो वो यकीनन हर्फ है। हमने ये टेबल पढ़ लिया था हुआ हम का। तो एक दफा कोई कर दे ये वाला टेबल आके, ताकि एक दफा रिवाइज हो जाए। जी सिस्टर इरसा, आप करिए। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। वेरी गुड। और आपको पता है इसको कहते हैं इसम जमायर। ठीक है, और ये डिटैच होते हैं, यानी ये जुड़े हुए नहीं होते, ये अलग से आते हैं। कुरान में अलग से आते हैं, जुड़ कर नहीं आते। जो जुड़ कर आते हैं वो ये वाले, ये भी जमायर ही हैं, लेकिन ये जुड़ कर आते हैं किसी भी लफ्ज के साथ। तो ये वाला टेबल कौन करेगा? जी सिस्टर हवायदा, आप करिए। जी मैम। हु उसका, हम उन सबका, काफ आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। वेरी गुड, शाबाश, जज़ाकल्लाह खैर आप दोनों सिस्टर्स का। अब मैंने आपको बताया था कि जुड़ कर आते हैं। हमने कोई एक वर्ड लिया, उसको जोड़ा इस टेबल के साथ। जैसे यहाँ पे रब का वर्ड जोड़ा तो क्या बन गया? रब्बुहु। तो ये वाला टेबल कौन करेगा? जी सिस्टर नौशीन, आप करिए। यस मैम। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हम सब का रब। खैर। आप जो सिस्टर बोल रही है वो तो मुझे पता है कि कर रही है, लेकिन आप सब ने करना है। जो बैठा सुन भी रहा है ना, वो इतना ऊंचा बोले कि उसे अपनी कान में आवाज आए और साथ साइन करें। ऐसे इस तरह बैठ के सुनना नहीं है, ठीक है? ये हमारे कोर्स का एक पैटर्न है, आपने इसी को फॉलो करना है कि हर एक ने जो नहीं भी, जिसकी आवाज नहीं भी आ रही ना, वो करेगा, बोलेगा भी और साइंस भी करेगा। ठीक है जी। हमने पहले वर्ड्स पढ़े थे, ली, मिन और अन। ली का मतलब था लिए, मिन से, अन से या के बारे में। उनको हमने जोड़ा था डिटैच प्रोनाउंस के साथ, सॉरी अटैच प्रोनाउंस के साथ जोड़ा था। तो क्या हमने लिए, ली के लिए कौन सा वर्ड रखा था याद करने के लिए? सेंटेंस अल्हम्दुलिल्लाह। मिन के लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अन के लिए रज़ी अल्लाहु अन्हु। तो ये वाले टेबल बने थे। ठीक है, अब आपने क्या करना है? गहरी सांस, डीप ब्रेथ, और फिर रिलीज करें और पढ़िए रब्बी जिदनी इल्मा। कर लिया सबने? गुड। तो चलिए आज हमने क्या करना है, हम बी लगाएंगे इसके साथ। हमने हरफ जर आज नया पढ़ना है, बी। बी का क्या मतलब है? से। हमने शुरू में पढ़ लिया है बिस्मिल्लाह में। ठीक है, बी का मतलब क्या है? से। तो उसको हम इस
जमायर के साथ जोड़ेंगे, जमायर के टेबल के साथ, तो क्या बनेगा? अच्छा, अब यहाँ पर आप नोट करें कि हमने बी लगाया है तो साथ जेर लग रहा है। ही, हु नहीं है, ही है, हुम नहीं है, हिम है। ठीक है, ये चेंजेस आ रही हैं, ये जो 3 आज हम पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, कौन करेगा ये वाला टेबल? हैंड रेस कीजिए। जी सिस्टर हफ्सा, आप करिए। बिही, उससे, बिहिम, उन सबकी सब बारी से, आएगी इंशाल्लाह। बिका, आपसे, जी बी, सिस्टर हफ्सा, मुझसे। आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। बिही, बिही, उससे, आपकी आवाज नहीं आ रही बिहिम, सिस्टर उन हफ्सा। सब से। क्या टीचर हम किसी और को उनकी आवाज आ रही है? सिर्फ हेलो, मुझे नहीं आ रही। जी आ हमें आ रही। रही आवाज। मेरे ख्याल में मुझे नहीं आ रही। बोलिए। बिही, उससे, बिहिम, उन सब से, बिका, आपसे, बी, मुझसे, बिकुम, आप सब से, बिना, हमसे। ओके, वेरी गुड, जज़ाकिल्लाह। और कौन करेगा ये वाला टेबल? सिस्टर हवायदा, आप करिए। बिही, इससे, बिहिम, इन सब उससे, से। इससे नहीं, गायब है ना, उससे। जी उन सब, इस तो उन सब इसका मतलब तो होता है जो से। हाजिर है। जी, ठीक है। बिका, आपसे, बी, शुरू से मुझसे। करिए, शुरू बी, से, मेरा अभी साइन यहीं पर है। जी ठीक है। बिही, इससे, बिहिम, उन सब से। उससे, बी, उससे, 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 दोबारा से करिए। बिही, उ- उससे। बिही, उससे, बिहिम, उस सब, उन सब से। मैम यहाँ पे उन सब से आएगा ना बिहिम में? जी जी, उन, ज्यादा के लिए हम उन उन इसका सब, लफ्ज जी। इस्तेमाल करते हैं ना। बिही, उससे, बिहिम, उन सब से। बिका, आपसे, बी, मुझसे। बिकुम, आप सब से, बिना, हमसे। वेरी गुड। अब ये देखिए, ये जो 3 हरूफ अजर आज हम पढ़ रहे हैं, ये जब जमायर के साथ मिले तो कुरान में कितनी बार आए हैं? 3617 टाइम्स। तो आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट है ये। अब हम जोड़ते हैं फी को। जी, कौन करेगा ये वाला टेबल? जिन्होंने हैंड रेस किया था, सिस्टर वायदा आपने तो कर लिया ना, सिस्टर इरसा, उसके बाद सिस्टर फायजा, और फिर सिस्टर नौशीन करेंगे। जी, ये, उससे, फिहिम, उन सब उसमें से। फी में, फी का क्या मतलब है? में। उसके लिए हमने सेंटेंस याद रखना है, फी सबीलिल्लाह। ठीक है, अल्लाह के रास्ते में, हम बोलते हैं ना फी सबीलिल्लाह, ये काम कर रहे हैं अल्लाह के जी। रास्ते में। जी, ही, फी उसमें, ही, जी जी, फिही, जी जी सही उसमें, है। फिहिम, उन सब में। फीका, आप में, फी, मुझ में, मुझे, या मुझ तो में। यहाँ पे अब आप थोड़ा फी, सा ध्यान करें, फी या है। ठीक है, या, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज या, आएगा, फी या। या, मुझ में। फी या मुझ में। जी हम्म, फी, फिया, मुझ में। फीकुम, आप सब में। फीना, हम सब में। जी जी, वेरी गुड, जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर, अब किसका मैंने नाम लिया था इसके बाद? सिस्टर फायजा का। जी करिए सिस्टर फायजा। फी ही, उसमें, फी हिम, उन सब में। फी का, आप में, फी या, मुझ में। फी कुम, आप सब में। फीना, हम सब में। वेरी गुड। और इसके लिए हमने सेंटेंस कौन सा याद करना है फी के फी लिए? सबीलिल्लाह। वेरी गुड। जी सिस्टर नौशीन, अब आप करिए। जी मैम। फीही, उसमें, फीहिम, उन सब में। फीका, आप में, फिया, मुझ में। फीकुम, आप सब में। फीना, हम सब में। जी, और सेंटेंस भी बताइए। फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। वेरी गुड, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आप सब सिस्टर्स ने। जी, अब हम आ जाते हैं बोलचाल की तरफ। और एक नया लफ्ज है, नया हम
उर्दू स्पीकिंग के लिए तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। उर्दू में बहुत सारे अरबी के ऐसे वर्ड्स हैं जो हम आम तौर पे यूज करते हैं। खैर, खैर का क्या मतलब है? गुड, अच्छा, कुछ भी। तो हम क्या करते हैं, तसव्वुर करते हैं, बल्कि हमें पता है अल्लाह ने हम सब में खैर रखी है, तो जवाब क्या होगा? हाँ में, ठीक है, यानी नाम में। तो हम क्वेश्चन करते हैं, हल फीही खैर, क्या उस चीज में भलाई है? नाम फीही खैर, जी हाँ उस चीज में भलाई है। हल फीहिम खैर, क्या उन सब चीजों में भलाई है? नाम फीहिम खैर, जी हाँ उन सब चीजों में भलाई है। कौन करेगा? 2 लोग आ जाएं और एक क्वेश्चन। जी सिस्टर फायजा आप क्वेश्चन करेंगी और सिस्टर हवायदा आप आंसर करेंगी, और बाकी सब भी आए। जी हल फीही खैर, क्या उस चीज में भलाई है? नाम फीही खैर, जी हाँ उस चीज में भलाई है। हल फीहिम खैर, क्या उन सब चीजों में भलाई है? नाम फीहिम खैर, जी हाँ उन सब चीजों में भलाई है। जज़ाकल्लाह खैर, आपने बहुत अच्छा किया। 2 सिस्टर्स और आ जाएं, सिस्टर नौशीन और सिस्टर साइमा। सिस्टर नौशीन आप क्वेश्चन करें, सिस्टर साइमा आप आंसर करें, और ट्रांसलेशन भी करनी है। ये आपका इम्तिहान भी है, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता। चलिए हाँ, मुश्किल काम बता दिया मैम। अल्फी का क्या? जी, हल्फी का खैर, क्या इस काम, क्या आपके लिए टाइम देखिए भलाई है? मेरा। क्या आप तुम्हारे में लिए भलाई है, आप में, तुम्हारे फी क्या में। आप? जी जी। हल्फी का खैर, क्या तुम में भलाई है? आंसर क्या नाम होगा? फी खैरी, हाँ, हाँ मुझ में भलाई है। फिर से देखिए, हाँ मुझ देख के में भलाई पढ़िए, है। अरबी हल पढ़िए। जिन्होंने आंसर किया वो दोबारा से आंसर ना रिपीट करिए। नाम ना अम फी या खैर, हाँ मुझ में फी भलाई या है। खैर, हाँ वेरी गुड जी, फीकुम खैर, क्या आप सब में भलाई है? वेरी गुड, ना अम फी ना खैर, हाँ हम सबके लिए भलाई है। वेरी गुड। देखें, आप लोगों ने बगैर लिखा हुआ नहीं था, फिर भी आप लोगों ने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे यही उम्मीद है सब स्टूडेंट्स से। जी, ये पूरा फिर से आ गया। कौन एक दफा और, 2 स्टूडेंट्स और आ जाए, कर लें ये वाला। जी सिस्टर हफ्सा और सिस्टर इरसा, आप सिस्टर हफ्सा आप क्वेश्चन करेंगी, सिस्टर इरसा आप आंसर करेंगी विद ट्रांसलेशन। हल फीही खैर, क्या इसमें भलाई, क्या उसमें भलाई है? जी सिस्टर सॉरी इरसा। मेरा माइक बंद था। नाम फीही खैर, हाँ उसमें भलाई है। हल फीहिम खैर, क्या उन सब में भलाई है? नाम फीहिम खैर, हाँ उन सब में भलाई है। ट्रांसलेशन। जी हल नाम फी फीहिम, का खैर, क्या हल सिस्टर फी इरसा का खैर, ट्रांसलेशन क्या भी आप करिए। में भलाई है? जी मैम आपकी मैं कर आवाज, चुकी थी। ओके, नाम फीहिम खैर, हाँ उन सब में भलाई है। वेरी गुड जी सिस्टर हफ्सा। हल फी का खैर, क्या आप में भलाई है? नाम फिया खैर, हाँ मुझ में भलाई है। हल फीकुम खैर, क्या आप सब में भलाई है? नाम फीना खैर, हाँ हम सब में भलाई है। आपकी आवाज बंद हो जाती है सिस्टर इरसा। नाम फीना खैर, हाँ हम में भलाई है। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा किया आप दोनों ने। अब हम लेते हैं हर्फ अला, ठीक है। तो अला को जब हम लिखेंगे ना, तो वो लिखने का तरीका ये होगा कि अलई के तौर पे लिखा जाएगा, यानी या आएगा, है ये अला, ठीक है। तो हम उसको लिखेंगे इस तरह, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर। यहाँ पे भी देखिए अलैया है, ये आपने नोट करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अक्सर गलती कर जाते हैं, अलैहि लिख देते हैं, ठीक है। आपने ये दोनों जगह पर नोट करना है, अलैया, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर।
तो इसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, अस्सलामु अलैकुम। अब ये सिस्टर इरसा ने मुझसे क्वेश्चन किया था ना कि हम क्यों करते हैं ये ऐसा, जी अगर बिल्कुल। मुझे सही याद है। तो ये आंसर आपका ये है कि एक तो ये सुन्नत है, ठीक है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही करते थे, चाहे वो सिंगल आदमी हो चाहे ज्यादा लोग हो, तो यही कहते थे अस्सलाम वालेकुम। दूसरी बात ये भी जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं क्योंकि हर इंसान के साथ फरिश्ते भी होते हैं, इसलिए हम अस्सलाम वालेका की जगह अस्सलाम वालेकुम करते हैं, तो हमें जवाब में वो फरिश्ते भी फिर जवाब देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहेंगे अस्सलाम वालेका एक बंदे को, वो भी गलत नहीं है, अरबी समझने वाले समझते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे अलैका तो वो भी ठीक है, लेकिन उनको फिर बताइएगा, ये ना हो ना कि वो माइंड कर देंगे हमें गलत सलाम कर रहा है। लोगों जिनको जी अरबी नहीं बिल्कुल। आती होगी तो वो तो माइंड ही करेंगे ना। चलें, कौन करेगा ये वाला टेबल? जी वेरी गुड, 4 हाथ खड़े हुए हैं, सिस्टर इरसा, सिस्टर हफ्सा, सिस्टर हवाइदा और सिस्टर नौशीन। ये वही नाम है, बार 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 मैं उन्हीं का नाम ले रही हूँ, बाकी क्यों नहीं हैंड रेज कर रहे हैं? तो ये देखिए, ज्यादा आपको पता है ना, ये नेकियां मिल रही हैं, जो रिपीट करे उसको नेकियां मिल रही हैं, तो ये साबकून और अव्वलून लोग हैं। चलें, सिस्टर इरसा आप करिए, फिर इसके बाद सिस्टर हफ्सा आप करिए। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। आपकी वीडियो रुक गई है। सिस्टर इरसा का mute नहीं हुआ। जी आपकी वीडियो रुक गई थी मैम। आई डोंट नो कि आपको मेरी आवाज आ रही। आपका अनम्यूट नहीं था, आपका माइक म्यूट था। ओह सॉरी। ओके। जी अलैहि बोलिए। उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। वेरी गुड, जज़ाकिल्लाह खैर। और इसके लिए हम कौन सा सेंटेंस याद रखेंगे? अस्सलामु अलैकुम, वेरी अलैकुम। गुड। सिस्टर हफ्सा आप करिए। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। वेरी गुड। इसके बाद सिस्टर फाइजा आप करिए। देखें, हमने सीखा बिही मुजक्कर के लिए, ठीक है, और बिहा बिहा मुअन्नस के लिए, ठीक है। तो आप ये करिए सिस्टर, यानी बिही उससे और बिहा उस औरत से, बिही उस मर्द से, बिहा उस औरत से, बिही उस मर्द उस से, मर्द में। जी चलें, करें, ठीक है, करें आप। बिहा उस औरत से, फीही उस मर्द पर, फीहा उस औरत में, उस फी मर्द में, में, फी का मतलब फीहा में। उस औरत में, अलैहि उस मर्द पर, अलैहा उस औरत पर। वेरी गुड जी। उसके बाद सिस्टर नौशीन थी आई थिंक। हाँ जी, सिस्टर नौशीन आप करिए। बिही उस मर्द पर, बिही उस मर्द का, बी का क्या मतलब है? बी से, बिस्मिल्लाह से हमने याद रखा था जी। बी से वेरी गुड, से उस मर्द से, जी। बिहा उस औरत से, फी ही उस मर्द की, में फी सबीलिल्लाह से है ना, उस मर्द, फी में, और उस मर्द में, उस मर्द में, फी ही उस मर्द में, फीहा उस औरत में, अलैहा उस औरत पर, अलै सॉरी अलैही अलैही उस मर्द, अलैही अलैही उस मर्द पर, अलैहा उस औरत पर।
वेरी गुड जी। अब एक सिस्टर और कर दें, सिस्टर हवायदा आप कर दें। जी मैम। बिही उस मर्द में, बिही उस मर्द से, बिहा उस औरत वेरी से, गुड। फीही उस मर्द में, फीहा उस औरत में, अलैहि उस मर्द पर, अलैहा उस औरत पर, जी उस औरत पर। एक और जी, वेरी गुड। सिस्टर हवायदा आपने कर दिया ना? जी सिस्टर रुबीना आप करिए। बी ही उस मर्द से, बी हाँ उस औरत से, फी ही उस मर्द में, फी हाँ उस औरत में, अलैहि उस मर्द पर, अलैहा उस औरत पर। वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया। ये सारे टेबल्स हैं जो हमने आज कर लिए हैं। और इसके लिए बी के लिए हमने कौन सा सेंटेंस याद रखना है? बी का मतलब है से, उसके लिए हमने सेंटेंस याद करना है बिस्मिल्लाह। ठीक है। और फी हमने पढ़ा, उसका मतलब है में। तो किस इसके लिए हम याद रखने के लिए क्या करेंगे? फी सबीलिल्लाह। अला का मतलब है पर, तो इसके लिए याद रखेंगे अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक दफा कोई रिपीट कर दे, कौन करेगा ये सेंटेंसेस? नौशीन, सिस्टर नौशीन परवेज आप करिए। मैम ये भी पढ़ूं? 20 से जी जी बिस्मिल्लाह या जी सिर्फ जी, इसी 20 तरह से इसी तरह। बिस्मिल्लाह, फी में फी सबीलिल्लाह, अला पर अस्सलामु अलैकुम, ही वेरी गुड। और उसका देखिए, उन सब का। नहीं ठीक है, बस ये ठीक है, इतना ठीक है। अब आप देखिए ये कितने इंपॉर्टेंट है कि कुरान में कितनी बार आए हैं? 3617 बार आए हैं। चलें, अब ये मैं साइन करूंगी, आपने बताना है मैं साइन सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही, और फिर उसके ट्रांसलेशन भी आप लोगों ने करनी है। सब बेशक अपने माइक ओपन करके बोलिए, ठीक है? बताइए मेरा साइन सही है? नो मैम। कैसे होगा? कहाँ करूँ, किस तरफ करूँ, कितनी उंगलियां खोलूं? आपकी दाईं तरफ। दाईं तरफ साइड करा है। ऐसे? अब सही है? मैम साइन नजर नहीं आ रहा। अब सही है? जी यस हाँ। मैम। जी अब ठीक है। अच्छा, अब सारे बताएं इसका मतलब क्या है? बिहिम उन सब से, उन से, वेरी गुड, उन सब से। अच्छा, अब ये बताइए पीकुम, क्या मेरा साइन नहीं सही है? यस मैम। जी मुझे कुछ आवाज आ रही है नहीं की, और कुछ आ रही है जी। जी ठीक क्या है। सही है? जी ठीक है। ठीक है। इसका जी ये अच्छा मतलब भी बताइए क्या होगा? पीकुम। आप आप सब सब में, में, सब वेरी गुड। अलैहि, अलैहि नहीं साइन लेफ्ट गलत है, है, राइट गलत है, साइड पे सिंगल, गलत है? गलत है। कैसे और होगा बताएं, मैं जी कैसे गलत, करूं? हाथ को क्या करूं? राइट राइट साइड पे साइड पे सिंगल। फिंगर के साथ करना। साइड पे। ठीक है, नहीं, ऐसे? एक फिंगर, नहीं ऐसे? गलत है, एक फिंगर पे finger। नजर नहीं आ अब रहा। सही है? अब हाँ सही जी अब है? सही है। अलैहि, जी यस जी अलैहि हाँ इस अब पर, ठीक है। उस चलें, पर, अब मतलब भी बताएं। वेरी गुड, इस पर। इस पर, उस पर, वेरी गुड उस पर। उस मर्द माशाल्लाह, पर। आप सब टेस्ट में पास हो गए। हलिल्लाहु रहीमुन बिही, क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नाम अल्लाहु रहीमुन बिही, जी हाँ अल्लाह उस पर मेहरबान है। हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, क्या अल्लाह उन सब पर मेहरबान है? नाम अल्लाहु रहीमुन बिहिम, जी हाँ अल्लाह उन सब पर मेहरबान है। जी, दो सिस्टर आ जाए और हम ये कर लें। जी सिस्टर इरसा, और दूसरी है सिस्टर नौशीन। अगली बार सिस्टर हफ्जा और सिस्टर हवायदा होंगी, ठीक है? इस स्लाइड से आगे जो हम करेंगे। जी हलिल्लाहु रहीमुन बिही, क्या अल्लाह उस पर मेहरबान है? नाम अल्लाहु रहीमुम बिही, जी हाँ अल्लाह उस पर मेहरबान है। वेरी गुड। हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, क्या अल्लाह उन सब पर मेहरबान है? नाम अल्लाहु रहीमुम बिहिम, जी हाँ अल्लाह उन सब पर मेहरबान है। वेरी गुड माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया, जज़ाकिल्लाह खैर। अब सिस्टर हवायदा और सिस्टर हफ्सा आ जाएं और ये नेक्स्ट स्लाइड करें। सॉरी,
जी आप करें, फिर मैं साइन करती हूँ। या अल्लाह उस पर मेहरबान है। सिस्टर हवाइदा आप क्वेश्चन करें, सिस्टर हफ्सा आंसर करेंगी। अल्लाहु रहीम बिका, क्या अल्लाह रहीम है आप पर? नाम अल्लाह रहीम बी, जी हाँ अल्लाह मेहरबान है मुझ पर। अल्लाहु रहीम बिकुम, क्या अल्लाह रहीम है तुम पर या आप आप पर? सब पर, आप सब आप पर। सब पर। नाम अल्लाह आप- रहीम बिना, जी हाँ अल्लाह मेहरबान है हम सब पर। Very मैम good, एक क्वेश्चन है माशाल्लाह। मैम, जी सॉरी जी। मैम, कुम का मीनिंग तुम्हारा भी होता है, ये भी यूज कर सकते हैं? तुम्हारा, हम देखिए का मतलब तुम्हारा होगा, कुम का मतलब होता है आप सब, तुम सब, जी ठीक है, जी सब जी के लिए आता है ना। अगर जी तुम्हारा तो आपको अगर सुनने में एक बंदे का लग रहा है ना कि हम एक जी बंदे जी से मुखातिब हैं, तो ये जी होगा तुम सब या आप सब, ठीक है। ओके, वहां का मतलब आप सबको पता है कि क्या होता है, नहीं। तो ये क्या है, हल अलैहि दैन। अब दैन क्या है, दैन का मतलब है, ये दीन नहीं है, जबर के साथ है दैन। दैन का वर्ड का मतलब है कर्ज। तो कर्ज अच्छी चीज नहीं है, इसलिए हम कहेंगे नहीं में आंसर करेंगे तो माँ लगाएंगे। हल अलैहि दैन, क्या उस पर कर्ज है, मा अलैहा दैन, नहीं उस पर कर्ज नहीं है। हल अलैहिम दैन, क्या उन सब पर कर्ज है, मा अलैहिम दैन, नहीं उन सब पर कर्ज नहीं है। जी कौन करेगा, दो सिस्टर्स आ जाएं। जी सिस्टर रुबीना और सिस्टर, आप सब बाकी सब भी पार्टिसिपेट करें, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखिए सारी आपकी बहनें हैं, सब कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये सिस्टर रुबीना और सिस्टर इरसा आप करिए। सिस्टर रुबीना आप क्वेश्चन करें, सिस्टर इरसा आप आंसर। हल अलैहि दैन, क्या उस मर्द पर कर्ज है? मा अलैहि दैन, नहीं इस पर कर्ज, उस पर कर्ज नहीं है। हल अलैहिम दैन, क्या उन सब पर कर्ज, उन सब मर्दों पर कर्ज है? मा अलैहिम दीन, सॉरी, मा अलैहिम दैन, नहीं उस पर कर्ज नहीं है, उन पर कर्ज नहीं वेरी है। गुड, उन सब पर, ठीक है, वेरी गुड। बहुत अच्छा किया आप दोनों ने। दो सिस्टर्स और आ जाएं, सिस्टर हवायदा और सिस्टर नौशीन। जी सिस्टर हवायदा आप क्वेश्चन कर लें, सिस्टर नौशीन आप आंसर कर लें। हल अलैका सॉरी, दैन, क्या आप पर कर्ज है? वेरी गुड। मा अलैया दैन, नहीं मुझ पर कर्ज नहीं है। हल बिल्कुल अलैकुम ठीक है। दैन, क्या आप सब पर कर्ज है? मा अलैना दैन, नहीं हम सब पर कर्ज नहीं है। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा किया। ठीक है, ये वही सारे क्वेश्चंस हैं जो दोबारा से फिर रिपीट एक हो बात रहे पूछूं हैं। मैम, मैं एक बात पूछूं, ये मैंने नहीं जी दो जी। बार इस्तेमाल किया है आंसर में, नहीं हम सब हाँ पर वो कर्ज आप, नहीं है। हाँ तो जी वो ये असल में लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करते हुए इस तरह से हो जाता है, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक लेकिन है। कोशिश करें, नहीं हम पर कर्ज, नहीं है हम पर कर्ज, या नहीं है ओ- उस पर कर्ज, इस तरह से भी ठीक है। लेकिन क्योंकि लैंग्वेज की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है ना ट्रांसलेशन के वक्त, तो वो फिर हम उसको हम कर लेते हैं अडॉप्ट। ओ- जी आज क्या है पॉइंट सोचने का, वो ये है कि आप जो भी याद करें आप भूल जाते हैं, ऐसा ही है। तो इसलिए हम क्यों भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं इसीलिए हमें दोहराने की जरूरत होती है। दोहराना बहुत जरूरी है, मगर दोहराने के तरीके को जानना इससे ज्यादा जरूरी है। अगर आप 100 बातें सीखें तो आप 70% बातें 1 घंटे के अंदर अंदर भूल जाएंगे। अगर आप 1 घंटे बाद दोहरा लेंगे तो वो आपको बात 1 दिन तक याद रहेगी। लेकिन 1 दिन के बाद आप फिर 70% जो है बात भूल जाएंगे। और अगर आप 1 दिन के बाद फिर से उसको दोहराएंगे, रिपीट करेंगे,
दोबारा एक नजर डाल लेंगे तो आपके जहन में वो बात एक हफ्ता तक महफूज रहेगी, लेकिन एक हफ्ते बाद आप 70% फिर भूल जाएंगे। इसी तरह अगर आप एक हफ्ते बाद दोहराएंगे तो आपको बात एक महीने तक याद रहेगी, और एक महीने के बाद आप फिर 70% भूल जाएंगे। अगर एक महीने के बाद दोहराएंगे तो आपको 6 महीने तक याद रहेगा, और 6 महीने के बाद फिर आप इसी तरह 70% भूल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बात ना भूले, या जो हम पढ़ते हैं वो आपको ना भूले, तो आपने क्या करना है, क्लास खत्म होने के 1 घंटे बाद जो आपको स्लाइड्स आती हैं वो देखें, फिर एक दिन गुजरने के बाद वीडियो देखें, एक हफ्ते के बाद जो आपके नोट्स हैं उनको देख लें, वर्कबुक देख लें, एक महीने के बाद दोबारा से आप रिपीट करें, और 6 महीने के बाद आप दोबारा से करें। हमारे सर कहते थे कि QC1, इस कोर्स का नाम है QC1, कुरान कोर्स 1, जब आप कर लें तो एक दफा दोबारा जरूर करें। फिर आप QC2 में बेशक एडमिशन ले लें, लेकिन QC2 कंप्लीट करने के बाद QC1 दोबारा करें। तो आप यकीन करें, अगर आज मैं यहाँ बैठी हुई आज आपको पढ़ा रही हूँ तो बिल्कुल यही प्रोसेस मैंने भी अपनाया, कि मैंने पहले QC1 किया, दोबारा से मुझे मौका मिला मैंने दोबारा किया, तीसरी बार मौका मिला मैंने तीसरी बार किया, फिर QC2 किया, फिर QC1 दोबारा से किया, क्योंकि ये कोर्सेज रिपीट होते रहते हैं। जो भी सीखता है वो अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है, और जैसे मेरी जिंदगी में भी अब जब तक जिंदगी है मेरे ये कोर्सेज चलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो जरूर आप बार बार लें, इससे क्या होगा, आपके लिए पक्का हो जाएगा। और उससे भी एक और बड़ी टिप ये है कि जो पढ़े उसको आगे पढ़ाएं, पढ़ाने से इंसान ज्यादा सीखता है। इसमें कोई शर्म नहीं है कि अगर आपको किसी जगह आप फंस गए हैं, कोई चीज आपको नहीं आती, तो आप कह दें कि ये चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है, इसका आंसर मैं अपनी टीचर से पूछकर आपको, या फिर एक दफा दोबारा से रिवाइज कर आपको फिर दूंगा या दूंगी। तो वो फिर आपके लिए हमेशा कभी भी वो बात भूलेगी नहीं। तो ये आप याद रखें कि पढ़ के पढ़ाने से ना बहुत आता है, ज्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक नंबर 6 के अख्तिताम पर हमारे ज़ख़ीरा अल्फाज जो हैं वो 63 हो गए हैं, और हमारी बार जो है माशाल्लाह 20,000 को क्रॉस कर चुकी है। और ये जो हमने अल्फाज सीखे हैं वो कुरान में 23,000 से ज़ायद बार आए हैं। तो एक दफा आप सब दिल में कीजिए, ऊंचा बोल के कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। होमवर्क करना ना भूलिए, और इस इंतखाब को भी आपने नजरअंदाज नहीं करना। बहुत से लोग ज्वाइन करते हैं लेकिन कंप्लीट नहीं करते, तो आपने कंप्लीट करना है। शैतान को और बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल बीच में आएंगे। आप यकीन करें, आज सुबह से यहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा था और मुझे इतनी दुख और परेशानी थी, और मैं अल्लाह ताला से बार बार दुआ कर रही थी। जोहर में भी मैंने दुआ की, फिर असर के टाइम पे भी मैंने दुआ की, अल्लाह ताला नेट आ जाए कि क्लास मिस ना हो किसी तरह। लेकिन लग मुझे ऐसे ही रहा था, क्योंकि मैंने कंप्लेन भी की तो उन्होंने कहा कि कुछ पता नहीं कि आज सही होता है कि नहीं होता। लेकिन ऐसे ऐसे मौके आएंगे, बीच में आपको हर्डल्स आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला राहें आसान कर देते हैं। तो आप लोगों ने ये जरूर जरूर अपने जहन में रखना है कि आप अल्लाह के चुने हुए लोगों में से, अल्लाह के मुंतखब लोगों में से। हजारों के लोग हैं, दुनिया करोड़ों लोगों से भरी हुई है, लेकिन सिर्फ चंद लोगों को अल्लाह ने अपना दीन सीखने के लिए मुंतखब किया, अपनी किताब सीखने के लिए मुंतखब किया। तो इस इंतखाब को आपने नजरअंदाज नहीं करना, ये कोई छोटा इंतखाब नहीं है। और आपने दुआ मांगते रहना। दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ तकदीर बदल देती है। तो आपने ये दुआ मांगते रहना है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। तो दुआएं आप मांगते रहे, इंशाल्लाह आसानी अल्लाह ताला जरूर करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैम एक आप सवाल लोगों का पूछ सकती हूँ? जी 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 पूछिए, कौन है, अपना नाम बताइए पहले। इरसा जी बात सिस्टर, कर रही हूँ। जी जी। अम,
हमने जो मोनस जमा पढ़ा था ग्रामर में, वो है अलिफ और ते आखिर में, उसको लंबा भी खींचा जाता है ऐसे। जी लेकिन कुरान में जी मैंने एक जगह पे पढ़ा है अलिफ की जगह वो खली जबर जो होता है वो है, और ते है, यानी कि अलिफ उसकी जगह कट गया है। तो ये क्या सेम क्या ही है? है? खड़ी तर्जमा तो खड़ी वही है। जबर है? हाँ जी बिल्कुल। खड़ी जबर है जी। हाँ जी, खड़ी खड़ी जबर जो है ना जबर वो, सेम है। खड़ी जबर जो है वो अलिफ के कायम मकाम है। अरबी में अलिफ की जगह खड़ी जबर भी लगा देते हैं, तो वो एक ही ठीक इक्वल होता है। ठीक। ठीक है, इसीलिए मैंने तर्जमा क्लियर पढ़ा हो था, गया वही आपको? जमा ही था, तर्जमे में भी जमा ही था, तो मुझे सिर्फ उसमें हाँ, कंफ्यूजन अलिफ थी ता। क्या लगी। जी, अलिफ ता जो है वो अगर खड़ी जबर भी आए ना तो वो अलिफ का कायम मकाम होता है। जी उसको भी हम देखें, कहते यही है ना कि एक अलिफ जितना लंबा करें। जी बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? जी बिल्कुल, शुक्रिया जाकिर। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, फिर मैं क्लास को एंड कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।